ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को वैशाख चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान श्री गणेश के एकदंत रूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चतुर्थी देवी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और इस दिन चंद्र देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। अगर आप जानना चाहते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में तो इसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:55 पर। आज के दिन पूजा करने वाले, उपवास रखने वाले भक्तों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। वैशाख चौथ को साल भर में आने वाली सबसे बड़ी चौथों में से एक माना जाता है। इस दिन चौथ माता की भी पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, निसंतानों को सुख प्राप्त होता है और आने वाले सभी संकट भी दूर होते हैं। अब सुनिए आज के दिन सुनी जाने वाली कथा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो तो एक बार हमारे चैनल पर इन कथाओं को भी आप जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बूढ़ी माई अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत किया करती। बूढ़ी माई का बेटा हमेशा लकड़ियां काट कर लाता और दोनों माँ बेटे बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती थी और चौथ के दिन अपने बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी माई का बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है और आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे से कहा कि आप जो लकड़ियां काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियां आपकी माँ छुपाकर बेचती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसों से चूरमा बनाती है। ये बात सुनकर बेटा अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद खा जाती हो। या तो आज से तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत करना छोड़ दो। माँ कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता के व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटा नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा तू जा तो रहा है लेकिन ये कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। ये लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां डाल देना। बेटे ने सोचा कि ये तो झूठ है, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर उसने वो अनाज के दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर घर से निकला था कि उसने देखा कि आगे रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही वह नदी सूख गई और वहां रास्ता बन गया। अब वह लड़का आगे बढ़ा तो घने जंगल में पहुंचा। थोड़ी ही देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। लड़के को बहुत डर लगा तो उसने चौथ माता का नाम लेकर फिर से वहां पर कुछ अनाज के दाने डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ वरना ये जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। चलते चलते वह राजा के नगर में पहुंच गया। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि दिया करता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा पकवान बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तो उसने पूछा, ए बूढ़ी माई, रो क्यों रही हो? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, मेरा एक ही बेटा है
और आज अपने उस इकलौते बेटे को राजा के पास बलि देने के लिए मुझे भेजना ही पड़ेगा, और बलि देने के लिए मुझे ये पकवान भी बनाने पड़ेंगे, और ये पकवान मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो लड़के ने कहा, माँ जी, आप ये पूड़ियाँ मुझे दे दो, ये पकवान मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने उसे वो पकवान दे दिए। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा कि माई, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में ही वह लड़का उठ गया और बूढ़ी अम्मा से बोला कि माई, मेरा थैला और मेरी लाठी मुझे दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक तो कोई वापस नहीं आया, ये भी नहीं आएगा। अब राजा के सिपाही आए और उसे ले गए और आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उस लड़के ने हर बार की तरह संकट आन देखकर चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 संकट टाले हैं, तो ये संकट भी टाल देना। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा में पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता था, इस बार 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा के आदमियों ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए। जब उनको निकालने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे निकालो, अंदर मनुष्य है। राजा के आदमी बोले कि इसमें तो कोई भी नहीं बोल सकता था। आज पहली बार इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत तो नहीं है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमियों ने सारी बातें जाकर राजा को बताई। राजा को हैरानी हुई तो राजा खुद चलकर देखने के लिए आए। आकर पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में तुम आखिरकार बच कैसे गए? तो वह लड़का कहने लगा, हे राजा, मेरी माँ चौथ के व्रत करती है, मैं तो इसी कारण चौथ माता की कृपा से बच गया। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा उससे कहने लगा कि अगर तू सच बोल रहा है तो एक घोड़े पर तू चढ़ और दूसरे पर मैं खुद चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया जाएगा और अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथों में बंध जाएगी तो तेरी चौथ माता सच्ची है, ये हम सब मान लेंगे। तब वह राजा और लड़का दोनों घोड़े पर बैठे तो उसने थोड़े से अनाज के दाने डालकर कहा, हे चौथ माता, आज मेरी लाज रख लेना। इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने सोचा कि चौथ माता है तो सच्ची। ये सोचकर उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब वह लड़का वहीं राजमहल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि हे रानी, आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो रानी ने पूछा, क्या आपके गांव भी है? तो वह कहने लगा, हाँ, मेरा गांव भी है और मेरी एक माँ भी है। अब हम अपने देश को चलेंगे। राजा ने तब उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माई से लकड़ी तो अब कटती नहीं थी, इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर बेचकर अपना गुजारा किया करती। पड़ोसन ने उनके बेटे बहू को आता देखा तो झटपट झटपट बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई, तुम्हारे तो बेटा बहू आ रहे हैं, साथ बहुत सारा धन भी लाए हैं। तो बूढ़ी माई कहने लगी, अरे मेरी किस्मत में तो बेटा ही कहाँ था, एक ही बेटा था जिसे भी तूने लगा सिखाकर बाहर भेज दिया। लेकिन बूढ़ी माई का मन नहीं माना। उसने आखिरकार ऊपर चढ़कर देखा तो सच में ही उसका बेटा और बहू आ रहे थे। बेटे बहू के आने के बाद बूढ़ी माई का आशीर्वाद लेने लगे। तब कहने लगे कि हम चौथ माता की कृपा से ही बच पाए हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई गई कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी हर कोई चौथ का व्रत किया करें। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, सभी करें। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की इस कथा को सुनते समय अपने हाथ में गेहूं के या किसी भी अनाज के 7, 11 या 21 दाने रखकर कथा सुननी चाहिए। और जब भी कोई शुभ कार्य करना हो या जब भी कोई परेशानी आए तो इन आँखों को अपने हाथ में रखकर चौथ माता का ध्यान करके चौथ माता से विनती करनी चाहिए
ऐसा करने से चौथ माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सभी संकट भी दूर करती हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।